तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करें। पंजाब असम्बली में अदलिया की मुकन्ना और इंतजामिया में मुदाखलत से मुताल्लिक करारदाद मंजूर। मतन के मुताबिक जुडिशल एक्टिविज्म की आड़ में अदलिया की मुदाखलत की एक तारीख है, जिसमें आर्टिकल 184 का बेदरेज इस्तेमाल और अनगिनत अज़खुद नोटिस शामिल हैं। मीडिया और सोशल मीडिया की जबाबंदी का इकदाम, ट्रायल से पहले ही 30 लाख रुपए तक खर्चाने का नोटिस भिजवाया जा सकेगा। पंजाब में हत्या के इज्जत का नया कानून बन गया। गेजेट नोटिफिकेशन जारी होते ही नाफिजुल अमल हो गया। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल बिल पर दस्तखत किए थे। मैं समझता हूँ कि हत्या की इज्जत का कानून सबके लिए है। कभी आपने सुना है कि किसी चैनल ने पाकिस्तान में हत्या की इज्जत का दावा किया हो? चैनल्स यूके क्यों जाते हैं? मुझे आप खुद जवाब दे दें। यूके में इसलिए जाते हैं कि टाइम पीरियड कम है और फैसला फौरी हो जाता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, हज़ारों पाउंड के डैमेजेस देने पड़ते हैं। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम नहीं होना चाहिए? बरतानिया में हत्या की इज्जत पर फौरी कार्रवाई होती है, मगर यहाँ किसी की इज्जत उछालने और मजहबी मुनाफरत फैलाने पर कोई पूछने वाला नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल पर सहाफ़ती तंजीमों से किरदार अदा करने की अपील कर दी। शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं। पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ और आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़ी है। जब पंजाब में ये कानून पास हो रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। जब गवर्नर साहब के पास गया ये बिल सिग्नेचर होने के लिए, उन्होंने उस पर साइन नहीं की। सदर नून लीग नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारतीय वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। एक्स पैगाम में लिखा, आइए नफरत को उम्मीद से बदलकर 2 अरब इंसानों की तरक्की के मौके पैदा करें। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान बिजली लोड शेडिंग के मामले पर एक ज़बान। कहा, बिल अदा करने वालों के साथ भी जुल्म किया जा रहा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, लाइन मैन से आला अफसरान तक सब इस खराबी में हिस्सेदार हैं। तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हों तो लाइन लॉसेस ख़त्म कराए जा सकते हैं। सरगोदा पुलिस ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को अदालत जाने से रोक दिया। वो वकील के हमरा 9 मई वाकयात के केस में ATC में पेश होने जा रहे थे। अपोजिशन लीडर को रोकने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन का वॉकआउट। असद कैसर बोले, किस कानून के तहत अपोजिशन लीडर को रोका गया? क्या मुल्क में कोई कानून, कोई आइन भी है? ये इस चेयर की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अपने अपोजिशन लीडर और अपने मेंबरान की जो उसकी तौहीन की गई है उसके खिलाफ जो है हम प्रिविलेज मोशन भी मूव करते हैं और उसके खिलाफ जो है हम वॉकआउट करते हैं। ये बहुत जुल्म है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। अमजद नियाजी, मलिक एहसान टुवाना, उमैर नियाजी समेत PTI के 2 दर्जन से जायद कारकुनान 9 मई के मुकदमात में बरी। उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरखास्त कदम पेशी की बुनियाद पर मुस्तरद। 9 मई वाकयात के 8 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने 3060 अरब रुपए के कौमी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1500 अरब रुपए होगा। सूबों के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1560 अरब रुपए की मंजूरी। शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी गई। स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। गुज़िश्ता साल जून में शरह सूद 22% की गई थी। बशाम के इलाके बरबाद कोट में जीप गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ भाग, 4 जख्मी हो गए। हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। लाहौर से इश्तिहारी होकर भाग गया था। यहाँ पे मैं आया हूँ, मैंने यहाँ पे मंडी में, सब्जी मंडी में मैंने काम किया है और उसके बाद मैंने मजदूरी वगैरह करके अपना निज़ाम चलाया। फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड, प्राइम सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती हो गया था। सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्तियों का नाकिस निज़ाम। पंजाब के इश्तिहारी मुल्जिम का कराची में सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होने का इंकशाफ। 14 माह तक ड्यूटी करने वाला मुल्जिम गुलशन इकबाल से गिरफ्तार। कचरा उठाने वाले नौजवान के कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम का बयान सामने आ गया। कहता है गधे ने गली में गंदगी की, बच्चे से हाथापाई के दौरान गोली चल गई।
वो गधे ने गली में पोटी की, वो उसके मेरी हाथापाई हुई। और क्यों हाथापाई हुई? तुमने उसे क्या बोला? मैंने उसको बोला गधे को यहाँ से हटा। फिर उसने हाथापाई की मेरे साथ। ठीक है, वो उसका हाथ लगा गन पे, गन चल के गन लौट दी। कराची में डकैती मज़ाहमत के 60 केसेस में 53 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं 5 माह में 628 पुलिस मुकाबले हुए, 96 मुल्ज़िमान मारे गए। पश्तो फिल्म और ड्रामों की अदाकारा खुशबू को मुल्जिमान ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। लाश नौशेरा से बरामद। भाई का बयान है कि मुल्जिम शौकत ने गुज़िश्ता रात खुशबू को अगवा किया और तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने खुशबू को शोबिस में काम करने से मना किया था। छोटी सर्जरी हो बड़ी सर्जरी हो, टीम का कुछ हो नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि इस टीम को खत्म कर देना चाहिए। दूसरी टीम को प्रेशर नहीं लेके, सारा प्रेशर इन्हीं के ऊपर रह गया बस। यार क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। ये जो अदारा है पाकिस्तान को वैसे नुकसान पहुंचा रहा है। टीम मेरिट पे खेल रही होती या कल की टीम की सिलेक्शन मेरिट पे होती तो हमको कल वाले रिजल्ट्स देखने को ना मिलते हैं। मोबाइल चार्ज कर करके रख रहे हैं कि मैच जीत जाएगा पाकिस्तान और ये हार जाते हैं। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में भाव ताव, व्यापारी मुंह मांगे दाम लेने लगे। खरीदारों की महंगाई की शिकायत। कोयटा की मंडी में भागदाड़ी नस्ल के जानवरों की मांग। पेशावर की मवेशी मंडी में महकमा लाइव स्टॉक के एहलकार अलर्ट, जानवरों पर स्प्रे लाजमी कर दिया। सिर्फ रजिस्टर्ड जमातें या इदारे ही खालें जमा करें। कैंप या बैनर लगाने पर पाबंदी होगी। गाड़ी पर झंडा लगाकर और ऐलान करके खाले जमा करने की भी मुमानियत होगी। खाले जमा करने के लिए कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का इजाज़तनामा लाजमी करार। महकमा दाखिला सिंध ने कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए। ईद के 3 दिन असलहा लेकर चलने पर भी पाबंदी आए। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का सफ़र हिजाज़ मुक़द्दस। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो गई। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ज़िंदगी बदल देने वाले तजुर्बे की तैयारी है। तवक्को है कि हज से एक बेहतर इंसान बनकर वापस आऊंगी।